बुला रहा हूँ अनुज श्रीवास्तव को। वो पढ़ेंगे दिव्य प्रकाश दुबे की कहानी विद्या कसम। आइए, विद्या कसम। नहीं ली मैंने बॉल। आर्यन ने चिल्ला के कहा। तुमने ही ली है। पवन ने आर्यन की टी शर्ट खींचते हुए कहा, आर्यन नहीं ली मैंने बॉल। नहीं ली तो खाओ विद्या कसम। विद्या कसम नहीं ली। आर्यन ने कंफर्म किया। पूरा बोलो, विद्या कसम मैंने तुम्हारी बॉल नहीं ली। विद्या कसम मैंने तुम्हारी नीली रंग वाली बॉल नहीं चुराई है। आर्यन ने दोबारा दांत पीसते हुए कहा, फिर तुम मेरे बैग के पास क्या कर रहे थे? अरे मैं गया नहीं तुम्हारे बैग के पास। अब जाने दो मुझे, छोड़ो मेरी टी शर्ट। आर्यन थोड़ा हड़का। ठीक है, पता है ना झूठी विद्या कसम खाने से क्या होता है? हाँ पता है, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, पता है मुझे। तुम्हें फेल होने से डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन जब मैंने बॉल ली ही नहीं तो मैंने झूठी विद्या कसम थोड़ी ना खाई है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये बोल के आर्यन वहां से जाने लगा तो पवन ने फिर उसे रोका। अपनी मम्मी की कसम खाओ। आर्यन को गुस्सा आ गया। उसने पवन की टी शर्ट को कॉलर से थोड़ा सा पकड़ा और बोला, विद्या कसम खा ली ना? तुम्हारी 10 रुपए की बॉल के लिए मैं मम्मी की कसम नहीं खाऊंगा, समझे? इतना कहकर आर्यन वहां से चलने लगा। पीछे से पवन की आवाज आई, तेरा बाप चोर। जिसने मेरी बॉल चुराई उसका बाप चोर, उसकी माँ चोर, उसका दादा चोर, उसकी दादी चोर, उसके नाना चोर, उसकी नानी चोर, सब चोर। आर्यन ने सब पूरा सुना भी नहीं और वहां से निकल गया क्रिकेट खेलने के लिए। इधर क्लास में पवन के दोस्त हेमंत ने बताया कि अगर कल तक बॉल नहीं मिली तो कक्षा में अंडी बंडी संडी होगा। ये क्या होता है? पवन ने पूछा। हेमंत हंसा और पवन के कान में फुसफुसाया, अंडी बंडी संडी, जिसने चोरी की उसकी मां रंडी। पवन को ये तो पता था कि ये कोई बहुत गंदी बात है। उसको ये सुन के थोड़ा सा अजीब सा सुकून भी आया। इसके बाद तो बॉल मिल ही जाएगी। पवन का मन तो किया कि एक बार हेमंत से पूछे कि रंडी क्या होता है, लेकिन उसको लगा कि इतनी छोटी सी बात उसको पता नहीं है, हेमंत ये जानेगा तो उसका मजाक उड़ाएगा, इसलिए उसने पूछा नहीं। इसके बाद हेमंत और पवन इंटरवल में बाहर ठेले के पास समोसे खाने चले गए। इंटरवल में खेलने के बाद आर्यन अपनी कॉलोनी में रहने वाले नितिन के पास पहुंचा। नितिन उससे एक क्लास आगे था। उसने उससे पूछा, झूठी विद्या कसम खाने से सही में फेल हो जाते हैं क्या? हाँ यार, मम्मी तो ऐसे ही बोलती है। और झूठी माँ की कसम खाने से क्या होता है? देखो, जिसकी भी झूठी कसम खाते हैं वो मर जाता है, और अगर किसी मरे हुए की कसम खा ली तो मरे हुए की कितनी भी कसम खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नितिन ने बड़े कॉन्फिडेंस उसको समझाते हुए कहा, लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं, ऐसे ही। अर्जुन ने बात को टालने के लिए कह दिया। आर्यन अभी कसम और उसके कायदे कानून के बारे में समझ रहा था कि उसने फिर एक सवाल किया, भगवान कसम खाने से क्या होता है? सबसे सिर्फ भगवान की कसम है यार। क्यों? कि भगवान मरता नहीं है ना। झूठी कसम से भी नहीं मरता। अरे नहीं यार, यही तो खास बात है, मरता ही नहीं है भगवान, इसलिए सब भगवान की झूठी कसम तुरंत खा लेते हैं। तुझे भी कभी कसम खानी पड़े तो भगवान की खा लेना। ये बोल के नितिन ने बड़े आराम से आर्यन को पूरी लाइफ का फंडा दे दिया। और अगर भगवान कसम खाने के लिए सामने वाला तैयार ना हो तो, देखो मेरी दादी नहीं है तो कभी भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी दादी की कसम खा लेता हूँ, तुम भी ऐसे ही कुछ कर लेना। लेकिन मेरी दादी तो जिंदा है, फिर तुझे भगवान ही बचा सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। नहीं, कल पूछ के बताऊंगा। चल, अगले दिन नितिन ने अपनी दादी से पता करके बताया, एक तरीका है,
अगर बंदा कसम खाने के लिए बोलते हुए अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को क्रॉस करके बोल दे तो ऐसी कसम पर कोई असर नहीं होता। ये सुन के आर्यन बहुत खुश हुआ। फिर अगले मिनट उसने पूछा, लेकिन सामने वाले बंदे ने मेरी उंगली को क्रॉस होते हुए देख लिया तो? इसमें नितिन भी थोड़ा खींच गया। अबे यार, जेब में हाथ डाल के कर लियो ना। अब आर्यन को कसम का पूरा मार्केट और उसका फर्जी वाला सब समझ में आ गया। चलने से पहले उसने एक बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछा, तेरी दादी को पक्का पता है ना कि लेफ्ट हैंड की उंगलियां हैं? अब नितिन थोड़ा खींच गया, नहीं बताऊंगा जा। फिर थोड़ी देर चुप रह के बोला, अरे हाँ यार, पक्का लेफ्ट हैंड का ही है, अब ये मत पूछना कि लेफ्ट हैंड किसको बोलते हैं। नितिन ये बोल के और आर्यन ये सुन के हंसने लगे। वहां से चलने के बाद आर्यन ने अपने राइट हैंड और अपने लेफ्ट हैंड को छू के कंफर्म भी किया। उस दिन तो स्कूल में कुछ नहीं हुआ। पवन के पास दूसरी बॉल आ चुकी थी, लेकिन उसका शक अभी भी आर्यन के ऊपर था। पवन ऐसे तो नई बॉल आने से खुश था, लेकिन अगर पुरानी बॉल मिल जाए तो उसके पास एक एक्स्ट्रा बॉल हो जाएगी। इसलिए उसने हेमंत के कहने पे क्लास में सारे लड़कों को अगले दिन इंटरवल का टाइम दिया कि कल सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएं, कल अंडी बंडी संडी। सारे लड़के इंटरवल में बताई हुई जगह में इकट्ठा हो गए। हेमंत ने चिल्ला के कहा, अंडी बंडी संडी, जिसने चोरी की उसकी माँ। जब हेमंत ये बोल रहा था तो पवन आर्यन की तरफ घूर घूर के देख रहा था। क्लास के बाकी लड़के हेमंत की तरफ देख रहे थे। एक लड़के ने पूछा भी कि ये रंडी क्या होता है, तो हेमंत और क्लास के बाकी लड़के उस पर हंसने लगे, तुझे इतनी सी बात नहीं पता। पवन जैसे बहुत सारे बच्चे थे क्लास में जिसको इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उनको ये पता था कि ये बहुत गंदी चीज है जिसको बोल के खोई हुई चीजें मिल जाती हैं। पवन और हेमंत का मन अभी भरा नहीं था। उन्होंने पूरी क्लास के सामने आर्यन को अपनी मम्मी की कसम खानी होगी। पूरी क्लास को मजा आ रहा था इस पूरे खेल में। वैसे भी रोज क्रिकेट खेलते खेलते और टीवी में क्रिकेट देखते देखते वो बोर हो गए थे। पूरी क्लास आर्यन की माँ की कसम वाली बात के लिए तैयार हो गई। आर्यन ने गुस्से से पवन की टी शर्ट को कॉलर से पकड़ लिया। ये देख के हेमंत ने आर्यन को फिर धक्का दिया। उसके बाद कोई बीच में नहीं आया। क्लास के अच्छे लड़के वैसे भी झगड़े में नहीं पड़ते हैं। उनके लिए अच्छाई का एक ही मतलब होता है, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। उनके लिए कोई भी ऐसी चीज जिससे नंबर अच्छे नहीं होते हैं वो गंदी चीज होती है। क्लास के बुरे लड़के हमेशा लड़ाई में पड़ते हैं बिना इस बात की चिंता किए हुए कि लड़ाई से उनको कोई फायदा नहीं, लेकिन यही लड़के शायद आगे चलकर अपने दोस्तों के लिए लड़ाई करते हैं। क्लास में बुरे लड़के ज्यादा थे और अच्छे लड़कों का टाइम वेस्ट हो रहा था, तो सभी अच्छे लड़के वहां से चले गए और बुरे लड़कों ने मिलकर ये फैसला किया कि आर्यन को मम्मी की कसम खानी होगी। आर्यन को समझ में आ चुका था कि अब कसम तो खानी पड़ेगी। उसने कहा, देखो, कसम उसकी खाई जाती है जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी से, मैं उनकी कसम खाऊंगा। इस बात के लिए क्लास के सारे लड़के भी तैयार हो गए। आर्यन ने पैंट की जेब में हाथ डाल दिया और दादी की कसम खा ली। अब फैसला हो चुका था कि आर्यन ने बॉल नहीं चुराई। इंटरवल के बाद क्लास के अच्छे लड़कों ने बुरे लड़कों से इंटरवल में क्या क्या हुआ ये सब पूछ लिया। ठीक वैसे ही जैसे कभी उनको छुट्टी मारनी पड़ जाए तो अगले दिन वो क्लास में आके पहली सांस तभी लेते हैं जब वो नोटबुक दूसरे की कॉपी कर लें। इसके बाद घर आकर आर्यन ने अपनी मम्मी से पूछा, झूठी कसम खाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। सच में? स्कूल में तो सब बोलते हैं कि झूठी कसम खाओ तो वो मर जाता है। आर्यन ने थोड़ा उदास स्वर में पूछा, अरे कुछ नहीं होता, और पढ़ने में मन लगाओ, ये कसम वसम के चक्कर में कहां से पढ़ गए? मम्मी ने उसे डांटा थोड़ा सा। मुझे दादी से बात करने का मन हो रहा है, मेरी बात करा दो आप। दादी को आप अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? इस सवाल पे मम्मी थोड़ा इरिटेट हो गई। उन्होंने एक बार फिर से पढ़ने को और खाने के लिए आर्यन को डांटा। ये ऐसी बात थी जिसको लेकर अक्सर मम्मी और पापा के बीच झगड़ा होता था। झगड़ा और भी बहुत बातों के लिए होता था, लेकिन
इस बात पर एक बार इतना बड़ा झगड़ा हो चुका था कि मम्मी जब लौटी कि मम्मी पापा को छोड़कर कुछ दिनों के लिए नानी के घर चली गई थी, और जब लौटी तो दादी को लखनऊ छोड़ के आना पड़ा। उस बार जब मम्मी लौटी थी तो बहुत दिनों तक उन्होंने पापा पर कोई गुस्सा नहीं किया था, झगड़ा भी नहीं किया था। दादी अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते के करीब रहती है, सबसे ज्यादा अपने पोते को प्यार करती है। ये ऐसी इकलौती शायद सच बात है जो हिंदुस्तान की जितनी ही सच है। घर पर सेटिंग कुछ ऐसी हुई थी कि 3 महीने में एक बार पापा एक दिन के लिए दादी के पास जा पाएंगे, गर्मियों की छुट्टी में। और गर्मियों की छुट्टी में जब मम्मी और पापा कहीं घूमने जाएंगे तो आर्यन दादी के पास जाके रहेगा। आज वही 3 महीने में एक दिन वाला दिन था और पापा दादी के पास गए हुए थे। रात में पापा ने फोन पर दादी से आर्यन की बात कर रहे थे। आर्यन ने पूछा, आपको याद नहीं आती मेरी? मोर प्राण मोर बचवा कैसन बाप, दादी ने उससे पूछा। मैं समझा नहीं दादी, आप हिंदी में बोलो ना। बहुत याद आती है बचवा तुम्हारी। मुझे भी दादी, आप पापा के साथ आ जाओ ना। यहाँ घर पर कोई नहीं है बचवा, सब देखे ले पड़त पा। क्या दादी, हिंदी में बोलो ना। आऊंगी, जल्दी आऊंगी। अच्छे से पढ़ना अपने पापा जैसे, आपको लावत रहा तो पापा। इस बार आर्यन को थोड़ा समझ में आया कि वो क्लास में फर्स्ट आने की बात कर रही है। उसने तुरंत कहा, मैं फर्स्ट आऊंगा तो आप रहने आ जाएंगे ना मेरे साथ, प्रॉमिस करो। हाँ आई विल, मतलब आऊंगी। अच्छा दादी, ये बताओ झूठी कसम खाने से क्या होता है? बहुत बुरा होता है, कभी मत खाना मोर प्राण। इसके बाद दादी ने आर्यन के पापा को फोन दे दिया, आर्यन ने मम्मी को फोन दे दिया। इसके बाद आर्यन को बस मिस यू टू सुनाई दिया। अगले दिन पापा आ गए। दादी ने आर्यन के लिए एक स्वेटर बना के भेजा था और 101 रुपए टॉफी खाने के लिए। नोट पर दादी लिखकर आर्यन ने अपने गुल्लक में डाल दिया और बेसब्री से जाड़े का इंतजार करने लगा। स्कूल में सब सही चल रहा था। बुरे लड़के थोड़े और बुरे हो गए थे और अच्छे लड़के थोड़े और अच्छे हो गए थे। लड़कियों को दोनों तरह के लड़कों में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। जाड़ा आया, आर्यन ने सबसे पहले दादी वाला स्वेटर निकाल के पहनने की जिद की। स्वेटर निकाला गया, लेकिन स्वेटर थोड़ा छोटा निकला। दादी ने जब आखिरी बार आर्यन को देखा था उसी साइज के हिसाब से बना दिया था, लेकिन आर्यन तेजी से बड़ा हो रहा था। उस बार लखनऊ में रिकॉर्ड जाड़ा पड़ा। पापा को दादी को देखे 3 महीने वाले शेड्यूल से पहले जाना पड़ा। वहां जाकर जब पापा ने दादी की बात आर्यन से कराई तो उसने छोटे स्वेटर की शिकायत की। दादी ने बोला कि बड़ा बना के भेज देंगे। पापा गए थे एक दिन के लिए, लेकिन 4-5 दिन तक नहीं लौटे। मम्मी ने बताया कि दादी की बहुत तबीयत खराब है और दादी की इस खराब तबीयत की वजह से मम्मी और पापा के रोज झगड़े होने लगे। वो सब थोड़ा थोड़ा आर्यन को समझ में आने लगा था। अगले दिन मम्मी गुस्से में सामान पैक करने लगी। वो लोग लखनऊ जा रहे थे। आर्यन दादी से मिलने को बहुत खुश था। उसे लखनऊ वाले घर की बहुत याद आती थी। जब वो चलने वाले थे तो दादी ने फोन पर आर्यन से कहा, बचवा, जब मम्मी मेरे जैसी बुढ़ी हो जाएगी ना तो उसके साथ रहना, जैसे तुम्हारे पापा मेरे पास है। आर्यन ने तुरंत कहा, पक्का, प्रॉमिस दादी, विद्या कसम। आर्यन को दादी की हिंदी अब थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी और दादी कोशिश करके आर्यन वाली हिंदी भी बोलने लगी थी। आर्यन की मम्मी ने जानबूझ के लेट करके उस दिन वाली ट्रेन छोड़ दी। पापा उस दिन भी गुस्सा हुए। आर्यन ने अपनी मम्मी को बस इतना बोलते सुना कि एक दिन में कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। एक दिन बाद जब आर्यन मम्मी के साथ लखनऊ पहुंचा तो उसने देखा कि दादी आंगन में लेटी हुई थी। आधा बुना हुआ स्वेटर सामने शीशे वाली अलमारी में रखा हुआ था। आर्यन के बचपन वाली एक फोटो सामने रही थी और दादी कुछ बोल नहीं रही थी। आर्यन कोशिश कर रहा था कि दादी बोल दे। उसने कहा भी, आप अपनी वाली हिंदी में बोलो ना दादी, मैं समझ जाऊंगा।
ये सब देखकर भी मम्मी रोई नहीं और आर्यन पापा को चुप कराने लगा। उसने छत से जाकर पवन वाली बॉल सामने फेंक दी। बॉल फेंकने के बाद उसने चारों तरफ देखा कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। हफ्ते भर बाद आर्यन जब स्कूल पहुंचा तो धीरे धीरे सबको पता चल गया कि आर्यन की दादी मर गई है। लखनऊ जाने के चक्कर में आर्यन कई दिन से पढ़ नहीं पाया था और अगले मंडे क्लास के टेस्ट में फेल हो गया। क्लास के अच्छे लड़कों ने पूरे स्कूल में ये बात फैला दी कि दादी की झूठी कसम, कि किसी की झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। एक लड़के ने अपनी दादी की झूठी कसम खाई थी तो उसकी दादी मर गई। धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल गई कि झूठी कसम नहीं खानी चाहिए और अगर कभी खानी पड़े तो सबसे सेफ कसम भगवान कसम।